फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपडेट ऑनलाइन 02 पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार STET का जो फॉर्म है उसके रिगार्डिंग। जी हाँ, इसकी जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है 19 सितंबर से और 27 सितंबर तक जो है इसको आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अप्लाई के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है, पहला है टू रजिस्टर्ड और दूसरा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सबसे पहले क्या है, हमको रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस तरीके से ये लोडिंग होगा और क्लोज वाले सेक्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कुछ जानकारी पूछता है। सबसे पहले कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आप डालिएगा, जो मिडिल नेम है वो डालेंगे और जो लास्ट नेम है वो डालेंगे। इसके बाद आप अपने डेट ऑफ बर्थ को डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए सिंपली आपको कैलेंडर से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जो आपका ईयर हो, यहाँ से आप इजिली जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप जेंडर जो है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसको सिलेक्ट करेंगे। जो आपका मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को डालेंगे और यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे। जो नंबर यहाँ डालिएगा वही नंबर यहाँ डालिएगा। इसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद जनरेट OTP वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। आपके ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पे जो है एक OTP आएगा, उस OTP को डालकर आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो कैप्चा दिया है इस कैप्चा को डालेंगे और रीवेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब अपनी सभी जानकारियों को एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है। अगर आपको सही है तो जितने भी यहाँ पे चेक बॉक्स दिए गए हैं सभी को टिक करेंगे और वेरीफाई वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको सभी जानकारी यहाँ दिख जाएगा। सिंपली गो टू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब टोटल आपको ये जो फॉर्म है वो आपको 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप में जो है इसको फिल करना है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालेंगे, फिर एडिशनल डिटेल डालेंगे, फिर कम्युनिकेशन डिटेल डालेंगे, फिर अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे जो है आप ये सभी जानकारी डाल सकते हैं। अब आप जब फॉर्म पे आइएगा तो आपका जो है एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाएगा, आपका नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगा और जेंडर दिख जाएगा। जो आपने ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर दिख जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम या हस्बैंड नेम, जो विवाहित हैं वो अपने हस्बैंड का नाम डालेंगे और जो अविवाहित हैं या जो लड़के हैं अपने फादर्स नेम डालेंगे, फिर यहाँ पे मदर्स नेम डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करनी है, इंडियन है या अदर है तो यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर ये जो है आपसे कैंडिडेट कोड पूछेगा कि आपका जो है मतलब किस जिला से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड तो क्या है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइएगा। इसके बाद जो आपका एक मीडियम ऑफ अपेयरिंग एग्जामिनेशन है वो क्या है, हिंदी में आप देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो है किस कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जनरल है, BC हैं, SC हैं, ST हैं, EBC हैं, तो जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप अपना बैंक डिटेल डालिएगा, बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि डालना ही है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो डाल दीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछता है कि आपके बॉडी पे किसी भी तरह का मार्क्स है तो उसकी जानकारी आपको डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछता है डू यू हैव अ पेन कार्ड, अगर आपके पास पेन कार्ड है तो यस करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो फिर पेन नंबर और पेन पे जो आपका नाम है वो डालना है। अगर आप नो करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको ड्राइव लाइसेंस यस या नो में आपको जवाब देना है। अगर यस है तो फिर उसकी जानकारी आपको देनी है, नहीं है तो नो करेंगे। इस तरीके से फिर वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, तो अटैच पासबुक जो बैंक का होता है वो, तो जो भी आपके पास है उसकी जानकारी देंगे। अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है तो छोड़ दीजिएगा।
नो रहने दीजिएगा। इसके बाद जो है डू यू हैव ID कार्ड, कोई एक जो है अपना जो गवर्नमेंट की तरफ से हो उसको आप यस करेंगे और फिर उसकी टाइप ऑफ क्या है वो उसका जो नंबर है वो आपको डालना है, यहाँ पे टिक करेंगे और इसके बाद जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब आपसे यहाँ पे आपकी जो एडिशनल जानकारी है वो पूछता है, जैसे में कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह का दिव्यांग हैं तो यस करेंगे और फिर अगर यस करते हैं तो उसकी जानकारी डालेंगे कि किस तरीके का दिव्यांगता है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन है, सिंपली आपको सेव और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद आपसे जो है आपकी कंपनी जो आपका एड्रेस है वो आपसे पूछता है, पहला है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसके बाद है परमानेंट एड्रेस। तो देखिए सबसे पहले अपना एड्रेस डालेंगे, अगर आप एड्रेस के अलावा भी कुछ जानकारी है जो इसमें नहीं फिल हो रहा है तो यहाँ डालेंगे। फिर अपने कंट्री को डालेंगे, स्टेट को डालेंगे और जो डिस्ट्रिक्ट आता है वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। अगर मान लीजिए दोनों आपका सेम है तो सिंपली यस कर देंगे, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अलग है तो फिर उसकी जानकारी आपको फिल करनी होगी और सेव और नेक्स्ट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछता है, तो आप किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 1 डालेंगे, पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं पेपर 2 डालेंगे। अगर मान लीजिए दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो दोनों यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोनों जब क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन है, पहले स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि पेपर 1 में क्या है। अगर आप पेपर 1 करते हैं तो प्लीज सेलेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको चयन करना है। इसके बाद अपना बोर्ड, स्कूल का नाम, रोल कोड, रोल नंबर। अगर मान लीजिए रोल कोड नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। फिर परसेंटेज, आपका जो मार्क्स है कितना आपको आया, कितना मैक्सिमम नंबर था। इसके बाद आप पासिंग हैं किस ईयर में वो जानकारी देना है, डिवीजन क्या है वो देना है, ये मैट्रिक की जानकारी। इसके बाद इंटर की जानकारी आपको इसी तरीके से डालनी होगी। फिर आपको ग्रेजुएशन की जानकारी डालनी है। अगर आप पेपर 1 के लिए करते हैं तो आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपने बीएड की जानकारी डालेंगे कि बीएड आप कहाँ से किए हैं, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। इसके बाद जो है आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज का नाम क्या है, रोल कोड क्या है, रोल नंबर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मैक्सिमम जो परसेंटेज है आपका कितना है, नंबर कितना आया, कितना नंबर का एग्जाम था, डिवीजन क्या था, इसकी जानकारी आपको डालनी। इसके अलावा जो कोई अगर मान लीजिए आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी डालेंगे, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। अब जानते हैं पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 के जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट है वो आपको चयन करना है। फिर आपको 10th की जानकारी उसी तरीके से, इंटर की जानकारी, ग्रेजुएशन की जानकारी। और इसमें जो है पेपर 2 अगर आप डालते हैं तो आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको एमए बोलते हैं वो आपको अनिवार्य है। अगर आप पेपर 1 डालते हैं तो एमए को अनिवार्य नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए एमए अनिवार्य है। तो यहाँ पे एमए की जानकारी डालेंगे, फिर बीएड की जानकारी डालेंगे, अदर क्वालिफिकेशन तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इसके बाद सिंपली सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आप दोनों पेपर के लिए डाल रहे हैं तो फिर आप जो पेपर 1 है वो किस सब्जेक्ट से देना चाहते हैं वो आपको चयन करना है। इसके बाद पेपर 2 का जो सब्जेक्ट है वो आपको चयन करना है। फिर आपको 10th की जानकारी, मैट्रिक की जानकारी, ग्रेजुएशन की जानकारी, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी, बीएड की जानकारी डालकर सेव और नेक्स्ट कर देना है। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर जो है आपको ये पेपर 1, पेपर 2 और बोथ में कंफ्यूजन होगा। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ जाता है तो कमेंट कीजिएगा। अब आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले जो है आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो डालना है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि कितने केबी से कितने केबी के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको अपलोड करना है। 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। 10th का जो मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इसके बाद आपका जो 12th का सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके बाद बीएड का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। कोई अदर क्वालिफिकेशन आप डाले होंगे तो उसको अपलोड करना है। अगर आप पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर मार्कशीट यहाँ अपलोड करना है। अगर कोई अदर भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। पेमेंट वाले सेक्शन पे यहाँ पे ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो है पेपर 2 के लिए अगर दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना है तो आपको 1440 पे करना होगा।
1440 यहाँ दिख जाएगा। सिंपली आपको सभी को टिक करते हुए आई एग्री वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस कैप्चा को डालेंगे और सबमिट वाले सेक्शन पे एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक फिल हो जाता है। यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन है, सिंपली यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पेमेंट किया है उसका स्लिप लेना, तो पेमेंट वाले स्लिप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक हियर वाले पे, वहां पे क्लिक करके आपने जो पेमेंट किया है उसका जो स्लिप है वो भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और यहाँ से सिंपली इसको प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। कहीं भी कंफ्यूजन होता है, कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। इतने देर जुड़े रहने के आपका धन्यवाद। जय हिंद।